जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग करेंगे अपना 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट। ठीक है, चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और हम पढ़ेंगे आज की क्लास में बेटा यूटिलिटी एनालिसिस। अब यूटिलिटी एनालिसिस का एक और भी नाम है बेटा, उसका नाम है कार्डिनल एनालिसिस। अब कार्डिनल का मतलब क्या होता है? कार्डिनल का मतलब होता है काउंटेबल। क्योंकि बेटा जब हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस स्टडी करते हैं तो हम लोग ये मानकर चलते हैं दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्स इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो हमने देखा भी है कि भाई हमने कहा कि 1 यूनिट कंज्यूम की तो हमें 10 यूनिट्स मिला, 2 यूनिट कंज्यूम की तो हमें 18 मिली। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर हमने टोटल जो यूटिलिटी है, जो टोटल सेटिस्फेक्शन उसको मेजर किया है, इसलिए इसका नाम है बेटा कार्डिनल अप्रोच। इसलिए इसका नाम है कार्डिनल अप्रोच। समझ गए आप? इसी को हम यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझनी पड़ेगी। तो पहली बात करते हैं बेटा, जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है वो है यूटिलिटी। कि भाई यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी और यूजफुल, इसमें लेके लोग कंफ्यूजन में है बेटा। ठीक है, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है। तो बेटा सबसे पहले हमें पढ़ना है इस चैप्टर में जो हमारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो है यूटिलिटी। अब देखिए, यहां पर जब बात करते हैं यूटिलिटी की तो लोग यूटिलिटी और यूजफुल इन दोनों कॉन्सेप्ट को सिमिलर समझते हैं। इन दोनों को लेके कुछ कंफ्यूजन में है। ठीक है, यूटिलिटी बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और यूजफुल बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी का मतलब होता है बेटा wants satisfying power of a goods, that is called utility। यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ? देखिए, हर गुड्स के अंदर बेटा एक फीचर होती है, एक पावर होती है जो हमारी नीड्स को, हमारी वांट्स को फुलफिल करती है। उस फीचर्स को, उस पावर को ही हम यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि भैया पानी के अंदर प्यास बुझाने की शक्ति, रोटी के अंदर भूख मिटाने की शक्ति, कपड़ों के अंदर सर्दी गर्मी से बचाने की शक्ति। तो वो शक्ति, वो फीचर ऑफ एनी गुड्स व्हिच सैटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। ठीक है, हम कभी भी बेटा ये नहीं कहते कि वाटर इज अ यूटिलिटी थिंग्स, हम कहते हैं वाटर इज अ यूजफुल थिंग्स। यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी और यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। यानी उस वस्तु के अंदर जो खासियत है, जो फीचर्स है बेटा, वो उसकी यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, यूजफुल तो सारी चीजें हैं ही, क्यों? क्योंकि वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, बट नीड्स को सेटिस्फाई करने की जो फीचर्स है वही हमारी यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है बेटा, आई होप आपको यूटिलिटी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की। सेकंड कॉन्सेप्ट में देखिए, यूटिलिटी जो है बेटा दो तरीके की होती है, एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरी होती है टोटल यूटिलिटी। तो सेकंड हम पढ़ेंगे बेटा मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, मार्जिनल का मतलब आप अच्छे से समझ लो। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, जो उसके साथ लिखा है उसके टोटल में। जैसे यहां पर लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मतलब हुआ चेंज इन टोटल यूटिलिटी। चेंज इन टोटल यूटिलिटी इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए, चेंज इन टोटल यूटिलिटी इसका मतलब क्या है? किसी भी गुड्स की एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करोगे तो जितनी आपकी पहले यूटिलिटी थी उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो जितना वो चेंज आया है इसी को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे मान लीजिए एक रोटी खाई, आपकी टोटल यूटिलिटी थी 20, दूसरी रोटी खाई तो 2 रोटियों की टोटल यूटिलिटी होगी बेटा 30। यानी सेकंड रोटी कंज्यूम करने से आपको जो यूटिलिटी मिली वो है 10, या सेकंड रोटी खाने से आपकी जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आया वो है 10। उसी को बेटा हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज, और टोटल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज। किसी गुड्स को कंज्यूम करके जो आपको टोटल सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको हम उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका फार्मूला होता है बेटा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस में टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1, और दैट इज इक्वल टू डेल्टा tu अपॉन में डेल्टा q। ठीक है, अब यहां पर डेल्टा tu का मतलब बेटा चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी किससे बेटा? ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। जब हमने एक क्वांटिटी चेंज की
तो उससे हमारी टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आया उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन, एन का मतलब है जिस भी यूनिट की, जिस भी नंबर ऑफ यूनिट की आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है वो लिखना है आपको। जैसे मुझे mu निकालना है सेकंड का, तो आपको tu ऑफ n यानी tu भी किसका लिखना है बेटा, सेकंड का, ठीक है। माइनस करना है t ऑफ n माइनस 1, n मेरा सेकंड था तो n माइनस 1 हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया 20, मान लीजिए 2 यूनिट की टोटल यूटिलिटी थी तो 1 की है 10, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आएगी बेटा, इट विल बी 10, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट, ठीक है। इसके बाद आया बेटा टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी जो है बेटा मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल होता है, इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। या आप कह सकते हो टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन derived from the consumption of certain number of goods and services। जैसे कि मान लीजिए हमने 4 रोटी खाई और 4 रोटी से टोटल सेटिस्फैक्शन मिली बेटा 50, ठीक है। तो वो टोटल सेटिस्फैक्शन जो है उसी को हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी और इट इज द टोटल सेटिस्फैक्शन derived from the consumption of certain number of goods and services। क्लियर है बेटा, तो यहां तक तो हमने 3 कॉन्सेप्ट कर ली। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा हम किसकी, यूटिल्स की। अब यूटिल्स क्या होता है बेटा, यूटिल्स होता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। जिस यूनिट में हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं बेटा उसका नाम है यूटिल्स, उसका नाम है यूटिल। समझिए जैसे कपड़े को मीटर्स में मापा जाता है, दूध को केजी में माप सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम यूटिलिटी को यूटिल्स में मापते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे एक चपाती खाकर, ठीक है, 10 सेटिस्फैक्शन मिली, 10 यूटिलिटी मिली, तो मैं कहूंगा 10 यूटिल्स यूटिलिटी मिली। यानी कि जो यूटिल्स है दैट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है। अब एक बात देखते हैं हम लोग बेटा रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। बेटा अब बात करते हैं अपना रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU कि भाई MU और TU में कैसा रिलेशंस है। तो सबसे पहले देखिए क्वांटिटी ऑफ x, x कोई भी यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। MU ऑफ x का मतलब हुआ बेटा कि जो हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उससे हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, या एक यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन। जैसे 0 थी तो 0 से हमें कितनी मिली होगी, 0 ही मिली होगी। तो बात करते हैं पहली यूनिट की, पहली से मिली बेटा आपको 10, दूसरी से मिली 8, 3 से मिली 6, 4 से मिली 4, 5 से मिली 2, 6 से मिली 0, 7 से मिली -2, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका MU। अब देखिए MU कैसा है बेटा, MU यहाँ पर 3 तरीके का हो सकता है। पहला है पॉजिटिव, टिल 5 यूनिट्स MU इज पॉजिटिव। दूसरा होता है बेटा 0, जब आपका 6 यूनिट आया तो आपका MU है 0। इसका मतलब है बेटा 6 यूनिट कंज्यूम करने से कंज्यूमर को कुछ भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, मतलब उसका पेट भर गया, ठीक है। बट उसके बाद देखिएगा 7 पे हो गई बेटा माइनस, इसका मतलब है कि उसके बाद अगर वो 7 यूनिट के बाद जाएगा, 7 यूनिट के लिए जाएगा तो उसको नेगेटिव सेटिस्फैक्शन मिलेगी, मतलब उसको कंज्यूम करने से बजाय फायदा होने के ही हैव टू बियर सम लॉस। ये बिल्कुल बेटा वैसे ही है जैसे ओवर ईटिंग, ठीक है। देखिए जब हम लोग कुछ चपाती खाते हैं तो एक नंबर ऑफ क्वांटिटी के बाद ये हो जाता है कि हमें और नहीं खानी, बट उसके बाद भी हम लोग अगर खाते हैं तो क्या होता है, उस चपाती से मिलने वाली यूटिलिटी पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव हो जाती है, हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, ठीक है, हमें वोमिटिंग भी हो जाता है। तो उसी को कहते हैं नेगेटिव यूटिलिटी। अब माइंड में ये आता है कि हमने ऐसे ही क्यों बनाया, ये कम क्यों हो रहा है। देखिए बेटा बेसिकली ये फंडामेंटल लॉ है, किसी भी यूनिट को जब आप कंज्यूम करोगे, किसी भी गुड्स को जब आप कंज्यूम करोगे तो हमेशा उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन पहले की तुलना में कम ही होगी। अच्छा ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, अब आप सोच के देखो, मान लीजिए अगर ज्यादा होती, पहली यूनिट से मिलती 2, दूसरी से मिलती 4, तीसरी से मिलती 6, तो क्या कभी आप कंजम्पशन करना बंद करते? आप तो कंटिन्यू कंजम्पशन करते रहते। तो इसलिए आप तो कभी रुकते ही नहीं,
तो ये तो होता नहीं है। आप रियल लाइफ में देखें, सर्टेन नंबर ऑफ क्वांटिटी आप उसको कंज्यूम करना बंद कर देते हैं। क्यों कर देते हैं बेटा? क्योंकि उसके बाद उससे मिलने वाली यूटिलिटी जीरो हो जाती है और फिर भी कंज्यूम करोगे तो नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए आप एक पॉइंट के बाद कंजम्पशन करना बंद कर देते हो। और ये इसी वजह से होता है, ठीक है, कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहती है। ठीक है, जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी तो एक स्टेज आ ही जाएगी जब जीरो होगी। ठीक है, जब जीरो होगी तो आप वहां पे उसको कंज्यूम करना बंद कर दोगे। तो ये तो था बेटा एमयू। अब बात करते हैं टीयू। टीयू का मतलब टोटल यूटिलिटी। ठीक है, कि भाई टोटल यूटिलिटी आपको कितनी मिली। अब देखिए 1 यूनिट पे आपको टोटल मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली है 10, यानी 1 यूनिट कंज्यूम की तो यूटिलिटी मिली, सेटिस्फेक्शन मिली 10, तो 1 से टोटल भी कितनी होगी बेटा 10 हो जाएगी। बट जब आपने दूसरी यूनिट कंज्यूम की तो आपको सेटिस्फेक्शन मिली 8, ठीक है, यानी 2 से टोटल मिलेगी बेटा आपको 18। जब थर्ड पे गए तो आपको सेटिस्फेक्शन मिली 6, तो 3 से टोटल हो जाएगी 24, फिर यहाँ पे 28, यहाँ पे 30, यहाँ पे फिर 30 और यहाँ पे 28, राइट। तो मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने जो mu है उसको जोड़ दिया, mu को मैंने जोड़ दिया, इसलिए हम बोलते हैं बेटा tu इज इक्वल टू सिग्मा mu। ठीक है, कि भैया mu को जोड़ देता देखो 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 0 प्लस -2, तो आपका tu निकल आता है। या फिर अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक और दूसरे फॉर्मूले से निकालें तो हम कहते हैं भाई mu ऑफ n इज इक्वल टू tu ऑफ n माइनस में tu ऑफ n माइनस 1, राइट। इसका मतलब होता है जिस भी यूनिट का मुझे मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, जैसे मुझे थर्ड का निकालना है तो मैं लिखूंगा mu ऑफ थर्ड इज इक्वल टू tu ऑफ थर्ड, और मेरा n अगर थर्ड है तो tu ऑफ n माइनस 1 हो जाएगा बेटा, सॉरी यहाँ पे माइनस tu ऑफ 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल यूटिलिटी कितनी है, थर्ड का टोटल यूटिलिटी है 24 और 2 का है 18, तो आंसर आ जाएगा आपका 6, आंसर आ जाएगा आपका 6। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला एक ही होता है, उसी एक फॉर्मूले से हम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मुझे MUN निकालना था तो मुझे दो ये वैल्यू पता होनी चाहिए, मैं MUN निकाल दूंगा। बट मुझे अगर ये और ये पता हो तो क्या मैं TU नहीं निकाल सकता, तो मैं TU ऑफ n भी निकाल सकता हूँ। वो क्या होगा MU ऑफ n प्लस TU ऑफ n माइनस 1, ठीक है। इसमें मुझे TU ऑफ 1 निकालना है तो मैं लिखूंगा MU ऑफ 1 प्लस TU ऑफ 0, ठीक है। अब मुझे बताया कि भैया MU ऑफ 1 कितना है 10, ठीक है, बट TU ऑफ 0 कितना होगा 0 ही होगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 10। अब ऐसे मुझे मान लीजिए TU ऑफ 2 निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा MU ऑफ 2 प्लस TU ऑफ 1, राइट। तो यहां पर देखिए TU ऑफ 2 कैसे निकलेगा, MU ऑफ 2 कितना हो गया 8 प्लस TU ऑफ 1 कितना हो गया 10, तो आंसर आ जाएगा 18। तो इसमें हम कह सकते हैं TU इज इक्वल टू सिग्मा MU, ठीक है बेटा। तो ये था आपका TU और MU कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कि बेटा जहां पर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं TU और MU के बीच में 3 रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन है यहां पर, ठीक है, टिल 5 यूनिट्स, when MU is positive TU increase at a decreasing rate, राइट। अब यहां पर बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरे में क्या है, when MU is equal to 0 TU is maximum, और जो थर्ड रिलेशन है बेटा इसमें when MU is negative TU starts to fall, ठीक है। आप इसको बेटा शेड्यूल की फॉर्म में भी रिलेशन दिखा सकते हो और डायग्राम की फॉर्म में भी ये रिलेशन शो कर सकते हो। तो एक बार जल्दी से देख लेते बेटा, अगर हमें डायग्राम से रिलेशन दिखाना हो तो हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। तो देखिए बेटा ये है आपका रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम।
ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला डायग्राम है बेटा, इसमें हमने TU शो किया है और नीचे वाले डायग्राम में MU शो किया है। ऊपर वाले डायग्राम में देखें आप TU, इनिशियली TU इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, फिर यहाँ पर जो 6 यूनिट है इस पे TU आपका मैक्सिमम है और उसके बाद TU स्टार्ट्स टू फॉल। जबकि आप MU की बात करें बिफोर 6 यूनिट MU इज पॉजिटिव, एट 6 यूनिट आपका MU 0 है और उसके बाद ये नेगेटिव हो गया। तो वही रिलेशन हम यहाँ भी शो कर सकते हैं। टिल 5 यूनिट्स आपका जब तक MU पॉजिटिव है TU is increasing at a increasing rate. When at 6 unit MU is 0, TU will be maximum, and after 6 यानी 7 यूनिट पे MU became negative, then TU starts to falls। ठीक है बेटा, तो ये था आज की आपकी क्लास में। फिर मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे बेटा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तब तक के लिए बेटा जय श्री कृष्ण।